सेनाओं की यहोवा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सब को आशीष दे। और मेरे प्रियो, कल की वीडियो में हमने सीखा था कि मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 31 वचन से लेकर 37 वचन तक परमेश्वर के वचन को पढ़ा था और सीखा था कि परमेश्वर ने अपनी शिक्षाओं में अपने चेलों को और हमें क्या सिखाया था। अब जो 31 वचन था उसका शीर्षक था तलाक के विषय में शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया था कि व्यवस्था में परमेश्वर ने मूसा को क्या आज्ञा दी थी तलाक के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने भी व्यवस्था को पूरा करते हुए हम लोगों को, अपने चेलों को तलाक के विषय में एक बहुत ही गहरी बात बताई थी। उसके बाद 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि शपथ ना खाना। व्यवस्था में लिखा हुआ था कि तू झूठी कसम मत खाना और परमेश्वर के लिए कसम को पूरी करना। लेकिन यीशु तो साफ साफ बिल्कुल मना करता है। वो कहता है कि तू कसम बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि कुछ भी तेरा नहीं है। तू आसमान की कसम खाता है, तू आसमान की चीज़ों की कसम खाता है, तू धरती की कसम खाता है, तू अपने सर की कसम खाता है। नहीं खानी है, क्योंकि कुछ भी तेरा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। जो तेरी खुद की चीज़ होती है तू उसकी कसम खा सकता है, लेकिन तेरा कुछ भी नहीं, तेरा शरीर भी तेरा नहीं है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू बिल्कुल भी शपथ मत खाना, बिल्कुल भी कसम मत खाना, किसी भी चीज की कसम नहीं खानी है। ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप है ना प्लीज इस वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम एक स्टडी कर रहे हैं मत्ती की पुस्तक की, लगातार हम शिक्षाओं को सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है। और आज का जो शीर्षक है प्रतिशोध ना लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू बदला ना लेना। और प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ने से पहले आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और परमेश्वर जो भी हम तेरे वचन से सीख रहे हैं, तेरी शिक्षाओं को हम परमेश्वर सीख रहे हैं, क्या तू परमेश्वर हमारी इतनी बुद्धि को खोल सकता है कि हम तेरे वचनों को गहराई से सीख सके? क्या परमेश्वर तू हमारे हृदय को इतना गहराई से खोल सकता है कि हम तेरी बातों को, तेरे भेदों को समझ सके? पवित्र आत्मा, मेरे मुख से निकले हुआ हर एक शब्द मेरी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी ओर से हूँ। और परमेश्वर मैं अपने आप को परमेश्वर तेरे अधीन करता हूँ, योग्य नहीं हूँ तेरे वचन को उठाने के लिए परमेश्वर, लेकिन फिर भी तेरे वचन, तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए खुदावन, तेरे वचन को उठाकर परमेश्वर तेरे लोगों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये मैं नहीं हूँ बल्कि ये पवित्र परमेश्वर यहोवा और उसका वचन, उसकी आत्मा है जो मेरे मुख से सारे शब्दों को, परमेश्वर के वचनों को निकाल रही है। आप सब सुनिए और आशीषित हो जाइए यीशु के नाम से, आमीन। और मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी एक लाइक ज़रूर करें। और अभी करना है, अभी अपने 10-10 ग्रुपों के अंदर इसको पहले शेयर करें, फिर बाद में पूरी वीडियो को देखें। और उसके बाद अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, हालेलुया। तो आज हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 38 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। इसके 2 शीर्षक हैं, हम दोनों को पढ़ेंगे आज, ठीक है। आज हम इसको खत्म करेंगे 5वें अध्याय को। कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसका शीर्षक लिखा हुआ है कि प्रतिशोध ना लेना और बदला ना लेना। 38 वचन में पढ़ता हूं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंगरखा भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर के लिए बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। 43 वचन के अंदर दूसरा शीर्षक कहता है शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते हैं? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है।
परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। और मेरे प्रियो, आज हम शुरुआत करते हैं प्रतिशोध से। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि बदला ना लेना, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पढ़ता हूं दोबारा से, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये वचन कहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 21 वचन में ये वचन लिखा है। मैं पढ़ता हूँ उसको आपके सामने। 21 वचन में लिखा है, और तू बिल्कुल तरस ना खाना, प्राण के बदले प्राण का, आंख के बदले आंख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, पांव के बदले पांव का दंड देना। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रियो, ये जो वचन है ये व्यवस्था के अंदर लिखा गया था। परमेश्वर ने मूसा को दिया था और मूसा ने ये आज्ञाएं अपने लोगों को, इजराइलियों को दी थी। लेकिन 39 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, उसकी शिक्षा क्या है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, बुरे आदमी के सामने भी मत जाना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। बदला लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें सताए किसी काम के लिए, आपको बुरा भला कहे, आपको गालियां दे, तो उसकी गालियां सुनो, उसकी बातों को सुनो। सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। वो कहता है कि यदि तेरे को कोई एक थप्पड़ भी मार दे तो उसको बोल कि बेटा तू और मार। हालेलुया। लेकिन अपने मन में, अपने अंदर आपने ये विश्वास रखना है कि मेरे लिए लड़ने वाला मैं नहीं हूं, मेरे लिए लड़ने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है, यीशु मसीह है। वो इसको इस थप्पड़ का जवाब भी देगा, और जो ये दूसरा थप्पड़ मारेगा उसका जवाब भी प्रभु यीशु मसीह उसको देगा। इसीलिए यीशु कहता है कि तू बुरे आदमी का सामना मत कर, तू गलत आदमी के सामने मत जा, परंतु अगर कोई तुझे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दे। जिससे क्या होगा कि परमेश्वर की नजरों में तू भला ठहरेगा, और परमेश्वर फिर तेरे लिए खड़ा होकर युद्ध में उतरेगा और उसको सबक वो सिखाएगा। तुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। युद्ध यहोवा का है। हर बार मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि युद्ध यहोवा का है, तुम्हारा और मेरा नहीं है। और हमारा ये युद्ध जो है वो हार्ड मांस के पुतलों के साथ नहीं है, अन्य जातियों और इंसानों के साथ हमारा कोई युद्ध नहीं है। वो तो हमारे भाई हैं, वो तो हमारे प्रिय हैं, उनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा तो युद्ध प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें ठहराया है युद्ध लड़ने के लिए। किसके लिए? किसके साथ? शैतान के साथ। हमने तो विश्वास करना है और प्रार्थना करनी है, बाकी का काम परमेश्वर अपने आप देख लेगा। हालेलुया। 40 वचन के अंदर क्या कहता है, और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंगरखा भी ले लेने दे। हालेलुया। वचन कहता है कि किसी मांगने वाले को मना मत करो। यीशु कहता है कि तुम किसी भी मांगने वाले को मना मत करो, और जो कोई अगर तुमसे तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है तो उसे अपनी धोती भी दे दो। कि अगर तुम्हारे पास कोई वस्तु है और वो एक्स्ट्रा है और तुम्हारे पास रखी है और उसका तुम यूज नहीं कर रहे हो, तो तुम क्या करो, जिसको उस चीज की जरूरत है उसको दे दो। उससे क्या होगा, परमेश्वर की नजरों में तुम भले ठहरोगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपना अंगरखा भी ले लेने दे, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, ये बातें हमारे लिए कड़वी हो सकती हैं, लेकिन मेरा यीशु कहता है कि जो कोई मेरी आज्ञाओं पर चलता है, जो मेरे बोले गए शब्दों का पालन करता है, तो यीशु कहता है कि मैं उसके लिए सारी चीज़ों को पूरा करता हूँ और उसकी सारी जरूरतों को मैं पूरा करता हूँ। इसके लिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर तुझे देगा दूसरों को दिलाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अगर कोई एक कुर्ता है और वो कोई मांग रहा है मुझसे, तो मैं उसको अपना कुर्ता भी दे दूंगा और उसको अपना अंगरखा भी दे दूंगा। जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। तो परमेश्वर आपको भरपूरी देगा, आपको परमेश्वर भर देगा ऊपर तक, क्योंकि आपके हाथ देने वाले हैं। परमेश्वर डायरेक्ट है ना, किसी को कुछ नहीं देता। ऊपर से कुर्ते नहीं आएंगे, ऊपर से कपड़े नहीं फेंकेगा परमेश्वर आपको देगा, आपको भरपूरी देगा, आपके काम में, आपके बिजनेस में भरपूरी देगा। जिससे क्या होगा कि आपकी नीयत अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो
तो आपके द्वारा परमेश्वर गरीबों की मदद करवाएगा, दूसरों की सहायता करवाएगा, जिससे क्या होगा, परमेश्वर के नाम की बड़ाई होगी। लोग पूछेंगे कि वो भला आदमी है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके वचनों पर चलता है, इसीलिए वो इतने भलाई के काम करता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई तुझसे मुकदमा करके केस चलाकर तुझसे कुर्ता भी लेना चाहता है तो उसे तू अपना अंगरखा भी दे दे। क्योंकि केस लड़ना हमारा काम नहीं है, हमारा काम बदला लेना नहीं है, यही तो वचन कहता है। अगर कोई हम पर झूठा केस करता है या मुकदमा करता है और कहता है कि ये मेरे को चाहिए, ये मेरा है, तो तू उसको है ना दे दे, क्योंकि लड़ने वाला यहोवा है, युद्ध यहोवा का है, वो परमेश्वर का काम है, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और कोई भी तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। अगर कोई तुझे बोले कि मेरे साथ वहां तक चल, तो तू उसको बोल कि तू यहां तक नहीं, मैं तेरे साथ और आगे तक भी जाने के लिए तैयार हूं, तू चल मेरे साथ। क्योंकि उस समय के अंदर तू परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को उस आदमी को शेयर कर सकता है, बता सकता है। यदि अगर तुझे कोई बुला रहा है कि तू मेरे साथ चल, तो तू उसके साथ चलने से मना मत करना, क्योंकि जब तू उसके साथ चलेगा तो परमेश्वर ने तुझे मौका दिया है उस आदमी के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने का, उसे जीवन की बातें बताने का। हालेलुया। 42 वचन में कहता, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ना। हालेलुया। कई बार है ना, हमारे पास कोई उधारी चीज मांगने के लिए आ जाता है तो हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि यदि कोई तुझसे उधार लेने के लिए आए तो उसे मना मत करना, उसको दे देना। यदि कोई तुझसे कुछ चीजें मांगे तो उसको दे देना, क्योंकि यहाँ पे यीशु आपको भला करके परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। लोगों की नज़रों में, दूसरे लोगों की नज़रों में ये साबित होगा कि ये भला मनुष्य है, और भला मनुष्य है तो किस कारण से भला है, उसको देख के लोग पूछेंगे कि तू क्या करता है। वो कहेगा कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मेरा परमेश्वर ने मुझे भरपूरी दी है, इसीलिए मैं मना नहीं करता हूँ किसी को कुछ भी चीज़ें देने के लिए। हालेलुया। आपने भी ऐसा ही बनना। अगर आपके पास कोई चीज़ है जो तुम्हारे पास है और दूसरों को जरूरत है, अगर तुम्हारे पास कुछ वस्तु देने के लिए है तो कभी भी मना मत करो। हालेलुया। ये था हमारा पहला शीर्षक, जिसके अंदर लिखा था प्रतिशोध ना लेना। दूसरा शीर्षक है हमारा शत्रुओं से प्रेम। हालेलुया। 43 वचन को मैं पढ़ता हूं। इस वचन में लिखा क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। ये वचन लिखा हुआ व्यवस्था के अंदर, लेह व्यवस्था की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसका 18 वचन में मैं पढ़ता हूं, पलटा ना लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपनी ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था के अंदर लिखा गया था, तुम्हें आज्ञा दी गई थी कि पलटा ना लेना, बदला ना लेना, और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। ये बातें परमेश्वर ने ले व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसके 18 वचन में मूसा को दी थी। परमेश्वर ने मूसा को दी थी और मूसा ने अपने लोगों को बताया था। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। 44 वचन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पे यीशु क्या कहता है, यीशु की शिक्षा क्या है? वो कहता है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे बैरी हैं, जो तुम्हें सताते हैं, उनसे तुम्हें प्रेम रखना है। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपने शत्रुओं से प्रेम करेगा? शत्रुओं से तो हर कोई शत्रुता बरतता है, हर कोई ये चाहता है कि उसका नुकसान हो। अगर कोई तुम्हें सताता है तो तुम भी सोचते हो, यही प्रार्थना करते हो कि उसका भी बुरा हो, अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तुम। लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु क्या कहता है? वो कहता है कि तू अपने बैरियों से, अपने शत्रुओं से प्रेम रख, और जो कोई तुझे सताता है उसके लिए प्रार्थना कर। सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। 45 वचन में लिखा, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। किसकी संतान ठहरोगे? स्वर्गीय पिता की। एक छोटी सी आज्ञा को मानने से तुम परमेश्वर की संतान बन जाओगे, परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुख से ये बातें बोली हैं कि तू अपने बैरियों से प्रेम रख, अपने बैरियों से तू प्रेम रख और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। अगर आप ये काम करते हो तो आप परमेश्वर की संतान ठहरोगे।
हालेलुया, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दो इंसान हैं, दो भाई हैं, एक तो गलत करता है और एक अच्छा करता है। अब वो जो गलत करने वाला भाई है वो अपने दूसरे भाई पर सताता है, उसको बुरा भला कहता है, उसको परेशान करता है, बिना बात उसको तंग करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर का जो सूर्य है वो बुरे पर भी और अच्छे पर भी दोनों पर समान उदय होता है, समान निकलता है। जब धूप निकलती है तो दोनों के ऊपर समान निकलती है। जब परमेश्वर एक दूसरे के अंदर अंतर नहीं कर रहा है, वो भले और बुरे दोनों पर मेह बरसा रहा है, दोनों के ऊपर सूर्य उदय कर रहा है, वो दोनों के ऊपर धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर समान तरीके से आशीष भेज रहा है। और वो क्या करता है, मतलब परमेश्वर जब दोनों का न्याय करता है तो मेरे परमेश्वर के लोगों, आप क्यों एक दूसरे का न्याय करते हो? आप बुराई का बदला बुराई से क्यों देते हो? वचन कहता, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर हमें परमेश्वर के पुत्र कहलाना है तो हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना पड़ेगा और हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। वह भलो, क्योंकि जो परमेश्वर है वो भलों और बुरों दोनों पर अपना मेघ बरसाता है, अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। परमेश्वर है ना, ये नहीं कहता है कि मैं अधर्मी को सूर्य नहीं दिखाऊंगा, मैं अधर्मी के ऊपर मेघ नहीं बरसाऊंगा, मैं अधर्मी के ऊपर बारिश नहीं करूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहता है। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है, हमारा परमेश्वर भेदभाव करने वाला नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, अपने प्रेम करने वालों से तो हर कोई प्रेम करता है, क्या कोई है जो अपने सताने वालों से प्रेम करे? यही तो यीशु की शिक्षा है, यही तो वो सिखाना चाहता है। वो कहता है कि अपने प्रेम करने वालों से, अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है तो तुम तो ऑटोमेटिक उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगे। अलग बात और भलाई की बात तो ये है कि जो कोई तुम्हें सता रहा है तुम उसके लिए भलाई करो, जो कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हारा शत्रु है, तुम उससे प्रेम करो, तुम उससे प्रार्थना करो। क्या ऐसा कोई करता है? नहीं करता होगा मेरे प्रियो। आज भी हम देखते हैं संसार के अंदर ऐसा कोई भी नहीं करता है। हो सकता है 100% में से कोई 90% लोग ऐसे होंगे जो अपने शत्रुओं के साथ बदला ही लेना चाहते होंगे। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप 2 थप्पड़ों से जवाब देते होंगे, ऐसा होता है। लेकिन यीशु की शिक्षा क्या कहती है? यीशु कहता है कि यदि कोई तुझे एक थप्पड़ मारे तो तू दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दे, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर। बहुत बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने आज के इस वचन के अंदर हमें बताई हैं। वो कहता है कि क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा अगर तुम प्रेम रखने वालों से प्रेम रखोगे तो। क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते हैं? हालेलुया। जब हम किसी का भला करते हैं तो वो भी हमारा भला ही करता है। जब हमारे को कोई एक वस्तु देता है तो हम उसको अपनी तरफ से भी वस्तु देना शुरू कर देते हैं। अगर कोई हमारे लिए भलाई लेके आता है तो हम भी उसके लिए भलाई करते हैं। अरे यीशु कहता है जब कि भलाई के बदले भलाई करना क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुराई के बदले भलाई करना ये बड़ी बात है। क्या कोई ऐसा है जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता हो? क्या कोई ऐसा है कि प्रार्थना ये नहीं करनी है कि उसका नुकसान हो जाए, उसको दिक्कत आ जाए, उसको परेशानी हो जाए, उसका ये हो जाए? नहीं, प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उसकी बुद्धि को खोल और उसको आशीषित कर, उसको बढ़ा, उसको उठा। और परमेश्वर वो भी तेरा बेटा है तो उसको भी आशीषित कर, उसको संभाल, उसको तू देख, वो मुझे ये बोलता है अब इसका जवाब उसको तू दे। ऐसी बातें आपने, ऐसी प्रार्थना करनी है। ये नहीं करनी है कि उसका नाश हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, वो मर जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए। ऐसी गलत बातें आपने अपने मुख से नहीं निकालनी है। वो ये प्रार्थना करने के लिए कहता है कि वो भी परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर तू उसको भी आशीषित कर, उसको संभाल। हालेलुया। 47 वचन के अंदर क्या कहता है? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? हालेलुया। कौन सा बड़ा तीर मार लेते हो? अपने पिता को, अपने भाई को, अपने माता पिता को, अपने पड़ोसियों को, अपने घर के लोगों को आप सलाम करते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। आप नमस्कार करते हो, आप जय मसीह की बोलते हो, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन अगर उन्हीं के साथ आप जय मसीह की करते हो और दूसरों के साथ आप जय मसीह की नहीं करते हो, दूसरों को आप नमस्कार नहीं करते हो, तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। अगर आप उनके साथ साथ, अपनों के साथ साथ दूसरों के साथ भी नमस्कार करते हो, दूसरों को भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की करते हो, तो भलाई की बात और बड़ी बात ये है। तो कौन, यदि यह वचन कहता है यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करोगे तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो।
क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते हैं? वो भी तो, दूसरे लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। वो अपने जो उनके घर के लोग होते हैं उनको नमस्कार करते हैं, दूसरों को वो जानते नहीं, दूसरों को तो पूछते भी नहीं है वो। हालेलुया। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। वचन कहता है जैसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सिद्ध है, सिद्ध है मतलब ताया हुआ है, खरा है, वैसे ही तुम भी खरे हो जाओ, ताए हुए बन जाओ और सिद्ध हो जाओ। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ तक इस वीडियो में आए हो और परमेश्वर का वचन आपने सुना है। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं कि इस वचन में पास्टर जी आपने ये बोला था और ये मेरे को समझ में नहीं आया है, तो आप है ना कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के वचन के लिए। और खुदावन परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने हाथों को उठाकर खुदा यीशु मसीह के नाम से कि पिता तू हमारा रक्षक, तू हमारा सहायक, तू हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने आज के वचन से हमें सिखाया बदला नहीं लेना है, हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। अगर कोई हमें बोले कि हाँ तू मेरे साथ 1 किलोमीटर तक चल, तो आप उसके साथ 2 किलोमीटर तक चलने के लिए तैयार हो जाएं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और बहुत सी बातें में परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई तुझसे तेरा कुर्ता लेना चाहे तो तू उसको अपना अंगरखा या अपनी धोती तक भी दे दे उसको। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई तुझसे कुछ मांगे और तेरे पास है तो उसे मना मत करना। अगर कोई तुझसे कोई चीज उधारी लेने के लिए आए तो तू उसको मना मत करना, अपना मुंह मत मोड़ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने सताने वालों से प्रेम रखो, उनके लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम इन बातों को, इन नियमों को, इन कानूनों को मानोगे तो परमेश्वर के संतान ठहरोगे। क्योंकि तुम है ना किसी भी मनुष्य को श्राप मत दो, किसी के लिए भी तुम गलत प्रार्थना मत करो, उसको तुम श्रापित मत करो, तुम उसके लिए बुराई के काम मत करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर समान धूप भेजता है, समान बारिश करता है, दोनों को बराबर समझता है। तो हम कौन होते हैं अंतर पैदा करने वाले? हम कौन होते हैं उनके अंदर डिफरेंस पैदा करने वाले? परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, इसके लिए किया है कि हम दूसरों को दिखा सके कि हाँ हमारा परमेश्वर यहोवा कौन है, जो आशीषों से भर देता है। और इसीलिए परमेश्वर के लोगों हमें परमेश्वर के भलाई के कामों को करना है, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है। अपने लोगों को तो हम नमस्कार करते ही हैं और करना भी है, साथ साथ हमें दूसरों को भी जय मसीह की बोलनी है। जो अन्य जाति के लोग होते हैं उनको भी हमें नमस्कार करना है। इससे परमेश्वर का प्रेम तुम में से प्रकट होगा। तुम लोगों को दिखाओगे कि हाँ आप किसकी सेवा करते हो, आप कौन से परमेश्वर को मानते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम अपने भला करने वालों के लिए भलाई करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आपके लिए बुरा कर रहा है तो आप उसके लिए भलाई को करो, तो परमेश्वर की नजरों में आप भले ठहरोगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिद्ध बनो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा भी सिद्ध है। तुम्हारा यहोवा जिसकी तुम सेवा करते हो, जिसकी तुम प्रार्थना करते हो, वो भी सिद्ध है। आज के वचन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा तू महान है, तू परमेश्वर है, तू सब राजाओं का राजा है। परमेश्वर तू प्रभुओं का प्रभु है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आप को और तेरे बच्चों को जो परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं हर रोज परमेश्वर, ये तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित होते हैं और तेरे वचन को लास्ट तक सुनते हैं, देखते हैं, प्रार्थना में शरीक होते हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी और इन सब को भी खुदा यीशु के वचन के द्वारा तू आशीषित कर और हर एक कमी से, घटी से, बीमारी से, रोग से छुटकारा दे यीशु नासरी। और कोई भी कमी घटी हमारे जीवन में ना रहे। परमेश्वर तेरे बच्चे परमेश्वर अपने शत्रुओं से प्रेम रखे और खुदावन ये तेरे वचनों पर चलने वाले बन सके। इनके जीवन में परमेश्वर तेरे नाम की भलाई आए खुदावन। और पिता तू इनके जीवन में आशीष का कारण बना और खुदावन इनको बढ़ा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ये तेरे नाम से बढ़े और खुदावन अगर ये बीमार है तो ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यदि ये नशे में है तो नशे की लत और दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर इनके ऊपर कोई कर्ज है तो आज यीशु मसीह के नाम से सारा कर्ज माफ हो जाए यीशु मसीह के नाम से। या फिर परमेश्वर तो इनके बिजनेस को, इनके काम को इतना बढ़ा दे खुदावन की ये कमाई करके और उस लोन को और उस कर्जे को उतार सके। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मेरे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ ना हो, हमारा वचन पढ़ना व्यर्थ ना हो, सब कुछ परमेश्वर तेरे नाम की महिमा का कारण हो। और तू इन सब बातों के लिए परमेश्वर हमारे लिए भलाई को प्रकट कर। खुदा तू हमारे अंदर भरपूरी दे,
खुदावंद हमारे घरों में भरपूरी दे। अगर परमेश्वर हमारे अंदर कुछ चीज़ें होंगी, अगर हमारे पास कुछ होगा तो हम दूसरों को देने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर यदि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो हम दूसरों को देने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर तू हमारे घर को भर, हमारे जीवन को भरपूरी से बढ़ा, और खुदावंद जिससे क्या होगा कि लोगों को ये महसूस होगा कि हाँ ये यीशु की सेवा करता है, ये परमेश्वर यहोवा को मानता है, तभी इसे के पास इतनी आशीष है और ये दूसरों को भलाई के काम करता हूँ। परमेश्वर हम इस योग्य हो जाएं कि हम अपने शत्रुओं के लिए इस योग्य हो जाएं कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर सकें, हम इस योग्य हो जाएं कि हम अपने सताने वालों के लिए प्रेम करें। और परमेश्वर ये सब बातें, ये ज्ञान की बातें, ये वचन परमेश्वर हमारे हृदयों के अंदर लिखा जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आप परमेश्वर यहोवा हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। अभी परमेश्वर बहुत बुरा चल रहा समय, इसलिए परमेश्वर हम हर रोज परमेश्वर तेरे वचन को सीख रहे हैं, तेरी शिक्षाओं को मानने की कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर ये समय बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। ये समय नूह के समय में पिता परमेश्वर जैसे हुआ था वैसा ही समय आ चुका है। और परमेश्वर तू कब का इस दुनिया को दोबारा से फिर खत्म कर चुका होता, अगर तूने वो वादा ना किया होता। नूह के टाइम पे तूने कहा था कि मैं अब से दोबारा कभी भी जिंदगी में इस धरती के ऊपर इतना मेह नहीं बरसाऊंगा कि पूरी धरती डूब जाए। इसीलिए परमेश्वर तूने इंद्रधनुष को वाचा का चिन्ह ठहरा था, और आज तक पिता परमेश्वर तू इस धरती को खत्म नहीं कर रहा है, लेकिन तू उब तो चुका है पिता परमेश्वर लोगों से। लोग है ना इतने परेशान कर रहे हैं, आपके वचनों को तोड़ रहे हैं, आपकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं। परमेश्वर वो तेरी मसीहत को तोड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। खुद मसीह लोग ही परमेश्वर तेरे वचन को तोड़ मरोड़ रहे हैं, तेरी आज्ञाओं को, तेरी शिक्षाओं को मरोड़ रहे हैं। परमेश्वर मैंने कम से कम 1 या 2 साल पहले सुना था कि झूठे शिक्षक खड़े हो जाएंगे, भरमाने वाले आ जाएंगे। आज परमेश्वर सारे दूर दूर तक जहां कहीं देखो झूठे शिक्षक भरे पड़े हैं। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ चंगाई की घोषणा करना और पैसे के लिए, दशमांश के लिए प्रार्थना करना, और खुदावन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपनी भलाई के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के दास, वो जो पास्टर ठहराए गए हैं, वो सब अपनी ही बढ़ाई के लिए, अपनी ही बढ़ोतरी के लिए खुदावन वो काम कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। हालेलुया। वो व्यूज पाने के लिए, यूट्यूब पर व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर्स पाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, सिर्फ इसीलिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ की शिक्षा उठाकर, पता नहीं किस किस टॉपिक के ऊपर शिक्षा उठाकर परमेश्वर के लोगों को वो भरमाते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, भरमाना नहीं है। और परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हवा को भी शैतान ने भरमाया था और उसको है ना खुद डायरेक्ट रूप के अंदर नहीं आया था, वो सर्प का रूप लेके आया था। इसीलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें कभी भी भरमाना नहीं है, बहकाई में नहीं आना है। और परमेश्वर के वचन को हमने गहराई से सीखना है, समझना है। जो वचन बाइबल में लिखा है उससे बेस्ट और उससे अच्छा कहीं भी नहीं लिखा मिल सकता। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा आपको बोल देगा, सिखा देगा, दुनिया का कोई भी पास्टर आपको नहीं सिखा सकता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। आप बाइबल पढ़ो, पवित्र आत्मा खुद एक पास्टर से भी बढ़कर आपके जीवन में काम करेगा और आपको सारी बातें ज्ञान की सिखाएगा। हालेलुया। अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप अपने अगुवे से, जिसकी आप सुनते हो, आप उसको मैसेज करें, आप उसको कॉल करें, आप उसके कमेंट में लिखें कि पास्टर जी मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, आप इसको प्लीज़ खोल के बताइए। तो पवित्र आत्मा पास्टर को बताएगा और आपके भी बातों, आपके भी बुद्धि को खोलेगा ताकि आप भी सीख सकें। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए और परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कहता था कि मेरे भाई और मेरे बहन, मेरे परिवार के लोग वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मेरे प्रियो, आप भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे घर के लोग हैं, मेरे रिश्ते में हैं, मेरे साथ आपका खून का रिश्ता है, क्योंकि मैं भी यीशु के लहू पर विश्वास करता हूँ, आप भी यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, तो हमारा रिश्ता खून का रिश्ता हुआ, इसलिए हम सगे हैं। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भी लोगों को हमारे परिवार में बढ़ाओ, और भी लोगों को, और भी दूसरे लोगों को भी हमारा रिश्ता खून का रिश्ता बनाओ, और परमेश्वर के सामर्थी नाम को और काम को और उसके वचन को फैलाओ यीशु मसीह के नाम में। आप भी अपने तरीके से परमेश्वर के वचन को बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। आप भी अपने फ़ोन पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल सकते हैं। आप भी लोगों को डायरेक्ट जाके परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं। ये परमेश्वर आपको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। आप अपने आप को परमेश्वर को सौंपिए। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को
परमेश्वर के अधीन कर दो तो शैतान, और शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जैसे ही शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा, परमेश्वर की आशीष और वैभव, परमेश्वर की ओर से आई हुई सारी आशीषें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना किया तो शैतान भाग गया। जब तक शैतान आपके पास है, आपको निचोड़ कर रखेगा, आपको सुकोड़ कर रखेगा वो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, उसको भगाओ यीशु मसीह के नाम में। यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से। एक बार मिलकर सब लोग बोलें आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के लोगों, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।